एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। हम सभी जीवन में शांति की कामना करते हैं। दिन रात हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अशांति हमसे कोसों दूर रहे। फिर भी अशांति बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे जीवन में प्रविष्ट कर ही जाती है। दिन भर अपने दैनिक कार्यों से, गाड़ियों की अनियंत्रित आवाज आदि से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मन जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो किसी काम में नहीं रमता। काम में मन नहीं लगने से निराशा का भाव पैदा होता है। यही निराशा क्रोध को आमंत्रित करती है। क्रोध ही अशांति को जन्म देता है। यही अशांति हमारे लिए सर्वथा प्रतिकूल मानी गई है। इससे व्यक्तित्व में अस्थिरता का भाव बढ़ता है। इसके वशीभूत व्यक्ति प्राय गलत निर्णय लेकर अपना अहित कर बैठता है। जब हमारे जीवन में चहुओर अशांति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, तब हम शांति की महत्ता को समझकर उसकी खोज में निकलते हैं। वैसे तो शांति की प्राप्ति के लिए कई स्रोत बताए जाते हैं, जैसे प्रकृति के साथ एकाकार होना, अच्छी किताबें पढ़ना और पसंदीदा गीत संगीत सुनना आदि इत्यादि। वस्तुत ये सभी माध्यम है। शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर ही है। अपने मन को शांत करना ही आंतरिक शांति का सूत्र है। असल में ये सभी उत्प्रेरक तो हमारे अंतस को संतुलन प्रदान करने में सहायक मात्र बनते हैं। शांति हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शांत वातावरण में ही मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शांति ही सकारात्मकता की वृद्धि करती है। शांति में ही प्रगति न केवल निहित होती है, अपितु उसे समृद्धि की पहली सीढ़ी भी माना जाता है।